हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं ए भी भाई। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। आजकल कल से जो है ना काफ़ी सारी ख़बरों में जो है सुन रहे हैं कि भाई इंडिया का नाम जो है वो भारत रख दिया जाए और उसको जो है भारत के नाम से ही पुकारा जाए। तो उसी हवाले से प्रशांत नमन की एक वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडिया नेम विल बी चेंज टू भारत, G20 इन्विटेशन शॉक एवियन। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इंडिया का नाम बिल्कुल भारत रख दिया जाएगा। वैसे आप अगर एक सेकंड के लिए इंडिया का संविधान देखो तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया के आप अगर ऑफिशियल नेम देखोगे ना तो उसमें इंडिया भी आता है और भारत भी आता है। बट हम लोग जब इंटरनेशनली बात करते हैं, जब अपनी टीम भेजते हैं कहीं पर, फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम भेजते हैं, हम भारत क्रिकेट टीम नहीं भेजते। या फिर आप कह लीजिए हम ओलंपिक्स में जब भेजते हैं तो वहाँ पर भी वो इंडियन टीम होती है। जब हम इनविटेशन भेजते हैं किसी लीडर को कि आप आइए हमारे देश में, तो हम लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वाइट किया है। मगर हाल ही में देखा गया कि G20 समिट जो बहुत ही जल्द भारत में होगा इसी महीने सितंबर महीने में, इससे रिलेटेड जब इनविटेशन के स्क्रीनशॉट सामने आए तो वहाँ पे इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहाँ पर आप देख पाओगे शशि थरूर साहब, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत देख करना, ये अब लग रहा है कि शायद हम इंडिया को बिल्कुल डिस्पेंस कर देंगे। ये कह रहे हैं कि देखो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इंडिया को भारत बोलो, दोनों ऑफिशियली हमारे देश के नाम है, मगर ऐसा ना हो जाए कि इंडिया को ना बिल्कुल हम गायब ही कर दें। क्योंकि जिस दिशा में हवा बढ़ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं देख रहा हूँ कई फेमस ट्विटर के हैंडल हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग जब क्रिकेट की बात करते थे तो कहते थे कि टीम इंडिया स्टेडियम में पहुंच गई, टीम इंडिया यहाँ पे जा रही है। अब मैं पहली बार देख रहा हूँ टीम भारत का मेंशन किया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपनी लोकेशन सेट करी है मैं वहाँ पर भारत लिखता था। रिपब्लिक ऑफ भारत सुनने में भी अच्छा लगता है और पर्सनली देखो अगेन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है भारत में। मैं भी हमेशा से, जब से आप देखोगे ऑनलाइन मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है, मैं हमेशा हमारा प्यारा भारत बोलता था, क्योंकि इट फील्स लाइक अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अस। चाहे आप तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, आसाम में हो, भारत में एक बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। तो ना शशि थरूर साहब का यहाँ पर ये तर्क है कि ठीक है भारत कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि इट विल बी फुलिश कि अगर हम कंप्लीटली डिस्पेंस कर दें इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी ओवर द इयर्स एक ब्रांड बन के उभरा है, कई सदियों तक एक ब्रांड बन के उभरा है। ये कह रहे हैं कि दोनों वर्ड्स को कंटिन्यू करना चाहिए, एक वर्ड को रिलिंक्विश मतलब कि ख़त्म मत कर देना कि आज से हम खुद को इंडिया बुलाएंगे नहीं, हम सब भारतीय है। ये इनका कहना ये है। नाउ अगेन आपका जो ओपिनियन है जानना चाहूँगा, आपका क्या मानना है कि क्या हमको सिर्फ भारत ही एड्रेस करना चाहिए अपने कंट्री को, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया भारत दोनों का कॉम्बिनेशन सही है? वैसे लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। बड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या सच में इंडिया का नाम कंप्लीटली भारत कर दिया जाएगा? अब अगेन इसको लेकर कुछ कन्फर्मेशन आई नहीं है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैं भी हंस पड़ा, क्योंकि अगेन दोनों ऑफिशियल नाम है। आप अगर इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज भी देख लो, फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी आप देखो, जब वो एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम भी रखते हैं भारत जोड़ो आंदोलन। तो हम दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली, डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पर। बट हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं, रूमर्स हैं, अगेन इस पर कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट आपको इस पर बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन होगा ना, वहाँ पे हो सकता है कि इंडिया को पीछे कर दिया जाए और भारत को आगे लाया जाए। इससे रिलेटेड कुछ एक बिल पास हो सकता है। जैसे अभी के लिए भारत इंडिया दोनों ऑफिशियल नेम है, मगर इंडिया आगे रहता है, तो देखना होगा कि ये होता है नहीं होता। ऑब्वियसली आर्टिकल 1 में इससे रिलेटेड कुछ बदलाव करने होंगे, बट अगर ये होता है तो ये एक मैसिव चेंज होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि ये सब जो रिपोर्ट्स आ रही है, अब जो लोग ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले ही ना आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, इन्होंने एक स्पीच के दौरान जनता को ये कहा था कि इंडिया के बजाय भारत शब्द को इस्तेमाल करने की आदत डाल दे लोग। अब ये देखिए, इंडिया को आप यूज़ मत करिए, भारत को यूज़ करिए, इसको लेकर ना
ऑपोजिशन पार्टी जो है इंडिया में, उनमें कई लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया को हम बिल्कुल साइडलाइन क्यों कर दें, सिर्फ भारत पे ही क्यों फोकस करें। यहाँ पे आप देख पाओगे जयराम रमेश जो ऑपोजिशन पार्टी के आज के समय बड़े नेता हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को पीछे करके स्पेसिफिकली भारत पे जो एम्फेसिस दिया जा रहा है ना, ये काफी हद तक कंसर्निंग है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 1 पे अब हो सकता है कि चेंजेस किए जाएं। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अंडर असॉल्ट। अब ये मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप अगर भारत का संविधान के पार्ट 1 का आर्टिकल 1 पढ़ोगे ना, उसमें पहली बात तो ये लिखी है कि कंट्री का नाम क्या होगा, इसकी टेरिटरी क्या होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक बात है, इससे ही आप संविधान की शुरुआत करोगे। उसमें पहला ही पॉइंट है, लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब जयराम रमेश यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया दैट इज भारत इस लाइन में चेंज किए जाएंगे तो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या ये सेम रखा जाएगा या फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो ना, तो कई जो चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो ओपनली कह रहे हैं रिपब्लिक ऑफ भारत के बारे में कि अब हम रिपब्लिक ऑफ भारत कहेंगे। ट्विटर पे भी आप देखोगे कहते हैं कि आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम भारत। और कंटेक्स्ट के लिए यहाँ पर मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि कई देश हैं जो एक टाइम पर ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उन्होंने बाद में अपने नाम बदले भी हैं। अगेन आप देखो, ये बात तो है कि इंडिया जो ये वर्ड है ना, ये एक बार जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तब उसके बाद एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा। नाउ इंडिया तो ऑफ कोर्स हमारे कंट्री को ये कहते हैं, उसके अलावा श्रीलंका को ये कहते हैं सेलोन। ये जो सेलोन वर्ड है ये लिटरली ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। तो श्रीलंका ने भी ना 1972 में अपना नाम सेलोन से चेंज करके श्रीलंका किया था। लिटरली इन्होंने कहा कि श्रीलंका ये सिनालीज लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये हमें फील होता है कि हमारा वर्ड है, वी वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड, तो इसलिए अब ये खुद को श्रीलंका कहते हैं। सेम केस आप अगर देखो बर्मा का है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के बिल्कुल साथ में जो ये देश है ना, म्यांमार बर्मा, ये एक टाइम पे इस कंट्री का नाम बर्मा हुआ करता रहा, ब्रिटिशर्स इसको बर्मा कहते थे। बाद में इस कंट्री ने अपना नाम चेंज करके 1989 में अपना नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया। और वैसे आप इसके बारे में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, फॉर एग्जांपल ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे लिखा है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस। ये जो जिसको सिंधु कहते हैं हम संस्कृत में, उस नदी को इंदस आज के समय हम कहते हैं, वहीं से इंडिया आया है। तो अगेन देखो इसके बारे में आपको पता होगा कि सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते हैं ना, उनको ईरानियंस, पर्शियंस आप कह लीजिए, वो हिंदू बुलाया करते थे, क्योंकि इनके लिए ना एस प्रोनाउंस करना, द इनिशियल एस ऑफ संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदू बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये जो रीजन है इसको लंबे समय तक हम हिंदुस्तान कहते थे। बाद में ऑफ कोर्स इंदस पे ज़्यादा फोकस होने लगा और फिर ब्रिटिशर्स ने ऑल टुगेदर इंडिया ही बना दिया। तो इस इशू को लेकर देखिए डिबेट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो इंडिया नाम है इसका ओरिजिन एक्चुअली हुआ कहाँ से था, ये नाम कितना पुराना है। बट एक बात तो तय है, आप अगर इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज देखोगे ना, इन्होंने प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से अपने नाम रखे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे श्रीलंका, मैंने आपको एग्जांपल दिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये इनके प्रॉपर हिस्ट्री से जुड़े हुए नाम हैं। और ये जो भारत इंडिया का डिबेट है, ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आप अगर 2015 में जाओगे ना, तो उस टाइम एक व्यक्ति ने एक PIL डाली थी। PIL आपको पता होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें इस व्यक्ति ने कहा था कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह हम रिपब्लिक ऑफ भारत ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ क्यों नहीं करते, चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इसको लेकर ना उस टाइम सरकार ने कहा था कि नो नीड टू चेंज द नेम। 2015 में सरकार ने कहा था कि अभी नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, बट अभी देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि अगेन कुछ अभी कंफर्म नहीं है। अगर जेन्युइनली नेम चेंज होता है तो ये कैसे किया जाएगा, क्या इंडिया को ऑल टुगेदर हम अबैंडन कर देंगे, ये देखना होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट्स होती है उसके बारे में मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.
जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। प्रशांत दबंग ने जो बड़ी डिटेल से जो है समझाया कि भाई इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें जो है हो रही हैं इंडिया में, कुछ चेंजिंग्स तो इंडिया में काफ़ी सारी हो रही जो हैं। कानूनी तरीका है वो भी बता दिया है कि पार्लियामेंट में हाँ बिल पास, अक्सरियती तौर पे जो पास होगा हाँ हाँ वही सुनने में ये भी आ रही है कि बिल पास हो गया, कुछ कह रहे हैं कि अभी हुआ नहीं है। और अपोजिशन भी एग्री है। अपोजिशन इस बात पे एग्री नहीं है, नहीं है। अच्छा। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ही रहना चाहिए। और वैसे काफ़ी सारे लोग ये भारत के नाम से भी जो है ना इंडिया को जो पुकारते हैं, और काफ़ी अरसे दराज से ये ऐसा तो नहीं है कि चंद्रयान पे जाने के बाद थोड़ा सा भारत के हम नाम ही चेंज कर लें। नहीं, ऐसा है कि देखो चंद्रयान 3 इनका कामयाब तजर्बा हो गया, और अब ये कि भारत तो काफ़ी अरसे दराज से भारत लफ्ज़ जो है यूज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया जो है अब लाजमी हर आदमी के जहन में कि भाई कौन सी टीम है, इंडियन टीम है भाई, कौन आ रहा है इंडिया से, आ रहे हैं कौन सा डेलीकेट्स कहाँ पर पहुँच रहा है भाई, कहाँ जा रहा है इंडिया भाई। वहाँ के अपना जापान के जो सदर हैं वो इंडिया के दौरे पर आ रहे हैं, तो हर जगह पर इंडिया ही लफ्ज़ लिखा जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंडिया के साथ इंडिया भारत का दौरा, ये यानी कि आप जो है उसको जोड़ नहीं सकते हो, कह रहे ये अलग कर दो। नहीं जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ना चाहते तो जोड़ने में क्या तकलीफ है। जब आप उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं और अगर उसको जोड़ दें तो दोनों नाम जो है एक साथ हो जाएंगे। मकसद ये भी मिसालें दी कि ब्रिटेन दौर में जो हम सब ब्रिटेन के उस पर ताबे चल रहे थे ना, बिल्कुल, तो बांग्लादेश का नाम भी चेंज तो हो गया क्योंकि मुल्क ही अलग हो गया। मुल्क का बर्मा का नाम चेंज हुआ था, श्रीलंका का नाम चेंज हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि देखो नाम तो चेंज होने से, सेलून था ना, हाँ पहले सेलून था उसका श्रीलंका का, फिर श्रीलंका किया गया। देखो नाम चेंज करने में कोई भी बिल पास होगा और कौमी असम्बली से जो है ना वो जो है बिल पास होने के बाद जो नाम चेंज हो जाएगा। जिनकी गवर्नमेंट होती है, जो पोजीशन में आते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये भी तो देखा जाता है कि इसका इम्पेक्ट क्या गुजरेगा, यानी कि क्या फीलिंग होगी आवाम में, आया इसकी जो मकबूलियत बढ़ेगी या कम होगी। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि शायद आई थिंक इस तरह ही होगा कि ज़्यादातर लोगों की राय ये होगी कि इंडिया के साथ जो है भारत को जोड़ दिया जाए, इंडिया भारत का दौरा, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। और अगर भारत को पहले रखा जाए नाम को और इंडिया को बाद में रखा जाए तो ज़्यादातर लफ्ज़ जो है ना अब तक जो यूज़ हुआ है वो इंडिया ही लफ्ज़ होता रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब हर आदमी की, हर बंदे की अपनी अपनी एक राय होती है। जो कौमी असम्बली में बैठे हुए बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो चाहते हैं कि भाई भारत हो, उसका नाम जो है आगे लेके आएँ, और लेकिन जो अपोजिशन पार्टी हैं वो चाहती हैं कि नहीं, उसको आगे नहीं लेके आएँ, इंडिया को जो है ना आगे लेके आएँ। भाई एक बात भी और भी है, इंडिया को 3 नामों से पुकारा जाता है, उसके जो हिंदुस्तान, हाँ हिंदुस्तान की भी हिस्ट्री बता दी कि भाई वो जो है ना अलीफ को जो है हटा दिया था, तो वो जो है ना माना हिंदू हो गया। पहले जो है ना वो था ना अपना क्या नाम उसका, सिंधु था, सिंधु को जो है ना एस को जो निकाल दिया, एस को निकाल दिया ना सिंधु। तो सिंधु माना जो लोग जो है करीब होते थे सिंधु दरिया बॉर्डर के, सिंधु दरिया के लोग, तो उनको जो हिंदू कहते थे। तो वो अब वो हिंदू लफ्ज़ भी जो है ना काफ़ी मकबूलियत हासिल कर गया, हर जगह पर जो है ना ये कहा जाता था भाई ये हिंदू है। तो नाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नाम से तो देखो काम से होता है, तो काम तो इन्होंने इतने अच्छे कर लिए कि भाई हर जगह पर नाम रोशन हो गया कि भाई चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान जो है ना चाँद पर चला गया, ठीक है ना। इंडिया ने जो है ये कारनामा अंजाम दे दिया, सूरज पर भी उन्होंने जो है एक मिशन तैयार शुरू कर, हर जगह पर नाम तो इंट्रोड्यूस हो ही रहा है। लेकिन ये कि हो सकता है कि आगे चल के शायद ये इंडिया भारत हो जाएगा, तो इतना लंबा चौड़ा नाम भी नहीं, इंडिया भारत जो है इतना छोटे से, ये तो कोई इशू नहीं है, होगा तो लोग पुकारेंगे, मगर ये कि कुछ दिन लगेंगे, कुछ अरसा लगेगा। अब ऐसा आप वहाँ की प्रोडक्ट उठा लो, डब्बे पे लिखा होगा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडियन भारत कहीं नहीं लिखा है। हाँ अगर कानून पास हो, असल मसला ये है कि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, हर तरह के लोग हैं, हर आदमी का एक अलग माइंड सेट होता है। जैसे अभी प्रशांत दबंग ने कहा कि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं भारत का नाम देता हूँ कि भाई हमारा देश भारत, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो है कुछ देशभक्त भी होते हैं ना कि भाई अपने देशभक्ति होते हैं कि भाई हम अपने देश से मोहब्बत करने वाले, हालांकि इंडिया से भी इंडियन जो है मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन कि जो बहुत ज़्यादा जो है हर आदमी का, जिस तरह हमारे यहाँ तरह की जो ना वो है अपना क्या नाम उसका, ये अपना अकीदे, ठीक है ना। तो इसी तरह वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग अलग अलग नेचर के लोग हैं, फिरके हैं वहाँ पर, कौमें हैं, जी हाँ, सब रहते हैं, और भगवान भी अलग अलग हैं।
कि भाई ये कि हर आदमी जो है अपना अपने भगवान की पूजा करता है। तो मकसद कहने का ये कि हर आदमी की अलग अलग सोच है, लेकिन जब राय एक साथ एक जैसी आ जाती है फिर ही जो है ना नाम का जो है ना एक इशू पे जो है ना काम होगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से इंडिया तरक्की कर रही है और जितनी तेज़ी से तमाम चीज़ों को ये समेट रहे हैं, तो इन्हें इन्हीं चीज़ों को जो है फोकस रखनी चाहिए कि जिस तरीके से ये चल रहे हैं। बाकी नाम से तो कुछ भी नहीं होता, नाम तो इंट्रोडक्शन, भारत को भी लोग जानते हैं और इंडिया को भी लोग जानते हैं। अब ये एक नई जो है डिबेट शुरू हो जाएगी और फिर काफ़ी सारे जो है चीज़ों से जब कभी जो चीज़ें बनी भी थी जब उनको जो है थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो उससे बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। तो आपस में ही लोग लड़ें और फिर आपस में ही जो है लोगों में जो है ना नफरतें कायम हो जाएं। मेरा एक ही रास्ता हल है कि वो पार्लियामेंट में ले जाए, बिल पास कराएं और नाम चेंज करें। नहीं, पार्लियामेंट में ले जाने का मकसद है कि पार्लियामेंट में तो ले गए, वहाँ पर बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन आवाम की राय भी लेनी चाहिए कि आया ऐसा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आवाम की अगर राय नहीं लेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आवाम जो है ना मुश्तइल हो जाए। अच्छा मैं लफ्ज़ कहता हूँ कि मैं भारत जा रहा हूँ, हाँ फिर मैं अच्छा मैं इंडिया जा रहा हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे भारत तो, लेकिन इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। हाँ, ठीक है ना कि भाई कहाँ जा रहा है, भाई इंडिया जाना, भारत जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। ठीक है ना, 3 नाम तो है ना, भाई हिंदुस्तान जा रहा हूँ, अच्छा भाई हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो मकसद ये कि उनका तीनों का एक ही है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम जो है अपने जो है ना देश को जो है ज़रा लंबी रायशुमारी कर ले। आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग चाहते हो कि भारत हो या इंडिया रहने दें, अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा क्या होना चाहिए। हो सकता है कि हमें भी पता आइडिया हो कि आप लोग वाकई अपने देशभक्ति हो और अपने देश के बारे में अच्छा ही सोचोगे। हाँ, तो सोचते तो सभी अच्छा ही हैं अपने देश के बारे में, वो भी अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन वही है कि हर आदमी की अपनी अपनी एक राय है। भारत ये कि बहुत अच्छा एक ये जो है डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जो है ना उसको जो है ना कोई भी चीज़ अगर चेंज की जाती है तो वो पार्लियामेंट में ले जाके बिल को जो पास कराया जाता है, उसके बाद जो है ना फिर उसके ऊपर जो है तरीका है, यही तरीका। तो बस भारत ये कि फिर वही है कि सवालिया निशान है हर बंदे के लिए कि आप क्या चाहते हैं और अब क्या होना चाहिए, वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह के प्रशांत दबंग ने भी कहा कि भाई आप जो है अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो राय शुमारी हो रही है, यानी कि ये जो सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि आया भारत का नाम या इंडिया भारत या भारत इंडिया, ठीक है ना, या सिर्फ भारत या फिर सिर्फ इंडिया। तो जो भी हो तो वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे और AB भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।